मेरा नाम राहुल ठाकुर है। मेरा आवाज़ जागृति यार में है। हमारी भी दुकानें जागृति यार में है। लेकिन ये एक विषय बहुत अजीब तो गरीब हो चुका है कि आवास विकास के खिलाफ थाना नौचंदी में एफआईआर हुई थी। यहाँ के अधिशासी अभियंता थे, उन्होंने एफआईआर दर्ज कराई थी। सुप्रीम कोर्ट का भी निर्णय का हम सम्मान करते हैं, हाई कोर्ट का भी निर्णय का सम्मान करते हैं। लेकिन जो 45 लोगों पे एफआईआर हुई, हाई कोर्ट ने उसमें और सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन लिखी थी, इनकी गिरफ्तारी होगी और इनसे रिकवरी होगी। आज व्यापारी की दुकानों को तोड़फोड़ करने का काम कर रहे हैं, उनको नोटिस भेजने का काम कर रहे हैं। आज एक नया आदेश आ गया कि इनको 24 घंटे के अंदर खाली कर दिया। मैं मानता हूँ सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, हॉस्पिटल को भी दिया, लेकिन जो 45 अधिकारियों पे और कर्मचारियों आवास विकास के मेट और जो थे उन पे कार्रवाई क्यों नहीं, उनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? तो मेरा एक निर्णय है, मैंने हाई कोर्ट में आवास विकास की बिल्डिंग जो एक कोने में बन रही है, मैंने उस पर हाई कोर्ट में कंप्लेंट कर रखी है, जिसमें आवास आयुक्त लखनऊ डॉक्टर बलकार सिंह, मेरठ के आवास आयुक्त उनका नाम मुझे नहीं मालूम क्या है, और जो नगर निगम के अधिकारी हैं सौरभ गंगवार जी के पास भी नोटिस तामील हो गए। 2 डेट से वो एब्सेंट है। हाई कोर्ट उन पर एक बड़ा निर्णय लेने जा रही है, क्योंकि जो आरटीआई एक्टिविस्ट है लोकेश खुराना, जिसका पूरा ये बवंडर रचा हुआ है, वो क्यों कर रहा है, कौन उसको फाइनेंस कर रहा है और कौन उसका साथ दे रहा है, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। मैं पूछना चाहता हूँ प्रदेश की जनता से और माननीय मुख्यमंत्री से कि लोकेश खुराना की जो दुकान है वो भी एक नाले पे बनी है, उसकी जांच क्यों नहीं हो रही है? लोकेश खुराना अपने फेसबुक वो जो फ़ोन अगर किसी को मिलाता है तो उस पर उत्तर प्रदेश सरकार का लोगो क्यों है, उस पर वो जो कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? और उसकी दुकान आवास, ये जो बिल्डिंग बन रही है उसमें दुकान किसने अलाउड कर दी? बिल्डिंग बनी हुई है, ये जो आवास विकास की बिल्डिंग बन रही है, ये नगर निगम की बिल्डिंग बन रही है, उसमें दुकान उसको किसने दी? आज व्यापारियों के साथ शोषण हो रहा है, कभी कुछ व्यापारियों के साथ पूरा शोषण हो रहा है। मैं पूछना चाहता हूँ माननीय सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से भी, हाई कोर्ट पर मैंने रीट लगा रखी है, ये जो बिल्डिंग है ये भी अवैध है, जिसकी ज़मीन है उसको भी पैसा नहीं गया है, एडीएम सिटी के वहाँ पे डाला हुआ है केस। व्यापारियों के साथ गलत हो रहा है। जो भ्रष्ट अधिकारी जिन्होंने ये बनवाई थी बिल्डिंगें, उनके ऊपर एफआईआर होने के बाद उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई, उनकी रिकवरी, उनसे क्यों रिकवरी नहीं हुई? और जो व्यापारी कल निर्णय करेंगे हम उसके साथ हैं। और मैं आपके सामने घोषणा करना चाहता हूँ, मुझे कोई नेता नहीं हूँ, मैं एक राहुल ठाकुर जागृति यार हूँ। मैंने पूरा कमेले के ऊपर भी बहुत बवाल मचाया था। मैं पैदल यहाँ से मेरठ से लखनऊ जाऊँगा, माननीय मुख्यमंत्री के आवास के सामने बैठूंगा कि आपके जो सरकारी वकील है वो क्या कर रहे हैं, संसद में व्यापारियों की आवाज़ क्यों नहीं उठाई जा रही है। ये बहुत गलत है। व्यापारी भाजपा का वोटर है, चाहे वो भाजपा को दे किसी को दे। व्यापारी आज बिल्कुल टूट चुका है, बनने की कगार पे है, कुछ व्यापारी वेंटिलेटर पे भी। जनप्रतिनिधि आपके साथ क्यों नहीं? जनप्रतिनिधि आते हैं, वो क्या कहते हैं, मुझे उस पर कटाक्ष करने की कोई व्यवस्था नहीं है मेरे पास, ना मैं आपसे कहना चाहता। मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट पे जाऊंगा और जो अधिकारी इस पर लिप्त है, मैं आपसे घोषणा कर रहा हूं, जो व्यापारियों का निर्णय होगा मैं उनके साथ हूं और मैं पैदल मेरठ से लखनऊ प्रस्थान करूंगा। जो व्यापारी जुड़ना चाहे मेरे साथ जुड़ सकते हैं। मैं पैदल लखनऊ माननीय मुख्यमंत्री के आवास के साथ बाहर बैठूंगा और सुप्रीम कोर्ट तक भी जाऊंगा। आप वोट देते हैं तो आपने जनप्रतिनिधियों को क्यों नकार दिया? देखिए, जनप्रतिनिधि आते हैं, वो क्या आश्वासन दे रहे हैं, मैं किसी पर कटाक्ष नहीं करूँगा। मैं व्यक्तिगत, मेरा बयान है, मैं भी भाजपा का कट्टर वोटर हूँ। मैंने हाजी याकूब जैसे कमेले को बंद कराया है। मैं पहले भी पैदल गया था। मैं आज सभी व्यापारियों के सामने कह रहा हूँ कि मैं पैदल मेरठ से लखनऊ प्रस्थान करूंगा, मुख्यमंत्री के आवास के सामने बाहर बैठूंगा। मुझे पुलिस गिरफ्तार करे, कुछ भी करे, व्यापारियों के साथ गलत काम नहीं होने दें। जैसे हम आपको बता दें कि देखिए किस तरीके से यहाँ लोग इकट्ठा है, सिर्फ ये एक परिवार नहीं या 2-4 परिवार नहीं, पूरा का पूरा एक मेरठ का एक ऐसा इलाका है जहाँ रोजगार चलता है, परिवार चलता है और रोजी रोटी चलती है। यहाँ देखना भी है कि कल का आदेश क्या निर्णय लेकर आता है कि व्यापारी इकट्ठे हैं और सभी लोग यहाँ पर है। अभी भी हम आपको ऐसे ही लगातार खबरें दिखाते रहेंगे। बने रहिए कैमरामैन राहुल के साथ। धन्यवाद।